बहुत लोग अक्सर ये बातें बोलते हैं कि मेरे पास बहुत डिग्रीज़ है, मुझे बहुत काम आता है, बहुत एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं अपने कपड़ों पे ध्यान क्यों दूँ? और यहीं से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग डिबेट। एज एन इमेज कंसल्टेंट हम अक्सर लोगों को समझाते हैं कि क्यों अपने कपड़ों पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और वो शुरू हो जाते हैं अपने घिसे पिटे रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए कि क्लोथिंग एक मात्र बस कपड़े पहनने का या तन ढकने का तरीका है, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये सारे मिथ ब्रेक करेंगे कि कैसे क्लोथिंग एक अहम हिस्सा है आपकी पर्सनालिटी का। आपने सही सुना, हिस्सा है, सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं है पर्सनालिटी को इन्हांस करने का। पर्सनालिटी आपकी क्लोथिंग, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, आपके माइंडसेट से बनी है। और आज हम इस मिथ को ब्रेक करेंगे कि कैसे क्लोथिंग आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगी, आपको बस इनको विजुअलाइज करना है। लेट्स स्टार्ट। राहुल खन्ना ऑफ कुछ कुछ होता है, राज मल्होत्रा ऑफ DDLJ, राहुल रायचंद ऑफ कभी खुशी कभी गम, कबीर खान ऑफ चक दे इंडिया। क्या इन सब मूवीज में शाहरुख खान की सेम क्लोथिंग या ग्रूमिंग है? द आंसर इज बिग नो। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो है किड्जेनिया का। किड्जेनिया आपने ज़रूर उसके बारे में सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या गए भी होंगे। वहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें जिस शॉप में जाना है उस शॉप का यूनिफॉर्म पहनने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जब वो लैब कोट पहनते हैं डॉक्टर का, या फिर फायरमैन की जब ड्रेस होते हैं एंड दे फील लाइक दे आर एक्चुअली पुटिंग ऑफ द फायर, या फिर जब वो एयरप्लेन वाले सेटअप में जाते हैं और वहाँ का जो ड्रेस कोड पहनते हैं दे फील लाइक दे आर एक्चुअली द केबिन क्रू। ऐसा क्यों किया गया है? अगर पैसा कमाना ही मकसद होता तो वो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस दे के भी कर सकते थे। वाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म इन दैट? जस्ट थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म तो सदियों से चली आ रही है, चाहे उसका स्टाइल क्यों ना बदल गया हो, बट आज भी स्कूल्स में बच्चे सेम तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर क्लोथिंग और ग्रूमिंग का रोल नहीं होता तो यूनिफॉर्म भी नहीं होती। और ये सब छोड़िए, जब आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो आपने पक्का क्लोथिंग को देख के सामने वाले का प्रोफेशन ज़रूर गेस किया होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट छोटे कपड़ों में लड़की आती है तो आप क्या बोलते हो? पक्का ये फैशन डिज़ाइनर या मॉडल होगी। एम आई राइट? अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए तो ये बात से आप पक्का मान जाएंगे। आई एम श्योर आपने रामायण महाभारत तो देखी होगी, तो क्या उसमें राजा, रानी, दास, दासी, साधु सबके कपड़े सेम थे? सबकी ग्रूमिंग सेम थी? सबकी ज्वेलरी सेम थी? सबके हेयर स्टाइल सेम थे? नहीं ना। तो ये कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है कि क्लोथिंग से हमारी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आप कैसे बिहेव करते हैं पब्लिक में, कैसे सामने वाले से अपनी बात मनवाते हैं, कैसे सामने वाला आपकी बात को तवज्जो देता है, ये सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लोथिंग और ग्रूमिंग में है। अब ये बात भी समझने की है कि सिर्फ क्लोथिंग के बेसिस पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नॉलेज एंड स्किल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जब इतना ऑटोमेशन हमारे आसपास आ चुका है, कंपटीशन इज रनिंग लाइक एनीथिंग, तो क्या हमें अपनी पर्सनालिटी में वो एक्स फैक्टर नहीं चाहिए जिससे हम भी 10x ग्रो कर सके? मानो या ना मानो, वेल ड्रेस्ड या वेल ग्रूम्ड लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। और जाते जाते मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आप कभी बिना कपड़ों के बाहर गए हैं? नहीं ना। तो फिर ऐसे कपड़े क्यों ना पहने जो आपके वर्क रोल को जस्टिफाई करें, बता दे चीख चीख कर कि येस आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, रादर देन जस्ट कुछ भी पहन ले, क्योंकि पैसे तो उसमें भी खर्च हो रहे हैं, फ्री तो नहीं मिल रहे आपको कपड़े। I am your coach Trisha Jain and I am here to elevate your personality 10x by working on your clothing, grooming, communication, body language, etiquette and your mindset. Yes, that's the complete recipe of the personality. And do like, share and subscribe to keep watching the videos.